अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में, पीछे वाले जितने सारे वीडियो पढ़े हैं उसमें टेस्टिंग के बारे में, टेस्टिंग से रिलेटेड कौन कौन से टेस्टिंग हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है और लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, कुछ टेस्टिंग का नाम भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होगा, किस मटेरियल के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इन सारे बातों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि जितना सारा भी आगे वीडियो आए उन सारे का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अब हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग पे आते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, जैसा कि आप लोग को नाम दिखाई दे रहा होगा, मैग्नेटिक और पार्टिकल दो टर्म आ रहे हैं, पहला मैग्नेटिक और दूसरा पार्टिकल। तो मैग्नेट क्या होता है, इन चीज़ों को हमको पहले समझना होगा। मैग्नेट आप लोग जानते होंगे, मैग्नेट एक वैसा मटेरियल है, एक वैसा पदार्थ है जो क्या करता है, वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कौन से वस्तु को, ये समझने वाली बात है। जो मैग्नेट होता है वो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट के मटेरियल को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। ये इसका गुण है, मैग्नेट का गुण है। क्या करता है, वो मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगाता है। अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, खींचता भी है और धकेलता भी है। ये डिपेंड करता है कैसे हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। अब ये मैग्नेट का काम हम लोग क्या जान रहे हैं कि किसी मटेरियल को क्या करना, खींचना या एब्जॉर्ब करना। लेकिन ये करता कैसे है, इसमें आखिर क्या इसका गुण क्या है। तो ये मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है और 2 किलोमीटर फैले से जा करके हम बोलेंगे कि वहाँ से हमको अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो फोर्स ऐसा नहीं है। इसका एक अपना फील्ड होता है, एक दायरा होता है, उसी दायरे में ही ये अपना अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। तो उसी दायरे को, उसी फील्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मटेरियल को रखा जाए तो वो उस पर अपना ये फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इसके चारों तरफ वाले फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और जिस लाइन के द्वारा इसके फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। ये था अलग टर्म, लेकिन इसका यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए इस बात को बताया जा रहा है। एक बात और, कभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते। ऐसा नहीं यहाँ से निकला और यहाँ से इस तरीके से, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है। अब इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले कुछ और जानते हैं इसके बारे में कि ये मैग्नेट जिस पार्टिकल पे या जिस मटेरियल पर अपना फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, जिस मटेरियल पे ये अप्लाई करता है उस मटेरियल को हम लोग कौन सा मटेरियल बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हिंदी में लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये टेस्टिंग मैग्नेट पे बेस्ड है। और मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, किस मटेरियल के लिए काम करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस मटेरियल के लिए यूज होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, या डायरेक्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, बाकी कोई मटेरियल के नहीं। हिंदी में जो लौह से रिलेटेड हो, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए ही सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है,
इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो जो प्रॉपर्टी अभी हम बताएं, जो प्रॉपर्टी बताएं कि मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या बनाता है, फील्ड बनाता है, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होता है। कैसे होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल अब ये हम इस टेस्टिंग पे आते हैं। जैसा कि नाम लिखा हुआ है मैग्नेटिक पार्टिकल, इंट्रोडक्शन के रूप में इसका क्या होगा, तो वैसा टेस्टिंग जिसमें मैग्नेट और पार्टिकल दो टर्म लिखे हुए हैं। पहला मैग्नेटिक और दूसरा पार्टिकल, दो टर्म आ रहे हैं। तो मैग्नेट और पार्टिकल दोनों चीज़ का अलग अलग यूज होगा यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग कि वैसा टेस्टिंग जिसमें मैग्नेट और पार्टिकल की सहायता से हम लोग टेस्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड पार्टिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड। उसके बाद ये किस मटेरियल के लिए यूज होता है, तो अभी बताएं कि जिस मटेरियल के लिए मैग्नेट अप्लाई होता है, मैग्नेट जिस मटेरियल पे अपना फोर्स क्या करे, अप्लाई करे। तो ये कौन से मटेरियल पे अप्लाई करता है, जनरली ये मोस्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। ऐसे डायामैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे क्या प्रीफर करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसी मटेरियल का हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इस टेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ यूज होता है उसी मटेरियल पे। ये था इंट्रोडक्शन। अब ये प्रिंसिपल क्या होगा इसका, आखिर ये किस नियम पे बेस्ड है, तो यही नियम जो अभी मैग्नेट का बताएं। मैग्नेट का कौन सा नियम था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल को रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये अपने तरफ क्या कर रहा है, नॉर्थ से पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं और साउथ की तरफ जा रहा है, यानी नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल तक जा रहा है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोला जाएगा, मैग्नेटिज्म। यानी ये जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिज्म पे। आखिर ये प्रिंसिपल में होता क्या है, तो जिस मटेरियल को टेस्ट करना हो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को उसमें फ्लो करवाते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे फ्लो करवाते हैं। ये मान लिया जाए ये मटेरियल है जिसको हमको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए मैग्नेटिज्म का यूज करेंगे। तो मैग्नेटिज्म का दो तरीका, पहला इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। ये क्या है, देखिए पहला तरीका होगा कि जिस मटेरियल को टेस्ट करना है उसी को मैग्नेट बना दिया जाए, पहला तरीका, इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जिस मटेरियल को टेस्ट करना है उसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो करवाया जाए किसी दूसरे इक्विपमेंट के द्वारा या किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे वो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, फ्लो करवाया जाएगा। फिर से एक बार, पहला डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, इसी में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देंगे या इसी को मैग्नेट बना दिया जाएगा। अब कैसे मैग्नेट बनाया जाएगा, तो आप लोग ये भी जाने होंगे कि किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तब वो कैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, यानी एक चुंबक के जैसा बिहेव करता है, ये चुंबक ही बन जाता है। तो पहला ये डायरेक्ट मेथड था। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड में क्या बताएं कि इसमें किसी अदर मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या किया जाएगा, फ्लो करवाया जाएगा, इसमें सेटअप करवाया जाएगा। यानी यहाँ पे एक मैग्नेट रखेंगे, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल करके ऐसे इस मटेरियल से होते हुए कहाँ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, नॉर्थ से निकल करके साउथ तक जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ से निकल करके यहाँ से ही, इस मटेरियल से ही क्यों जाएंगे, इधर से क्यों नहीं घूर के आ जाएंगे, बिल्कुल इधर से भी आएगा,
लेकिन ये मटेरियल कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा पास करते हैं, क्योंकि वो इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए ही सुटेबल है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आसानी से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं? पास होते हैं। तो जब मैग्नेट यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ पे इक्विपमेंट रखा जाएगा तो यहाँ से निकाल करके इसमें आसानी से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगे। प्रिंसिपल में दो तरीका पढ़े हम लोग कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनाया जाएगा। पहला इसी को मैग्नेट बना दिया जाए, दूसरा बाहर से मैग्नेट लगाया जाए। आखिर इसमें डिटेक्ट कैसे होगा? ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? तो अभी हम बताएं कि इसके जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो जब यहाँ से मैग्नेट लगाया जाएगा और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से पास होंगे तो इस क्रम में अगर ये मटेरियल में कहीं पे क्रैक होगा, क्रैक या टूटा हुआ होगा, डिफेक्ट होगा, तो डिफेक्ट को से जब हो करके इस मटेरियल से होकर के जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगे तो डिफेक्ट की वजह से इसके जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे वो क्या होंगे? डेविएट होंगे, चेंज होंगे। उसका रास्ता क्या होगा? चेंज होगा। तब वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से मान लिया जाए यहाँ पे टूटा हुआ है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ नॉर्थ बना, इधर से ऐसे जा रहा था तो ऐसे जाते हुए यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसका रास्ता क्या होगा? टूट गया। तो हो सकता है ये इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर, यानी डेविएट हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से फिर वापस आएगा, यहाँ पर क्या हो गया? डेविएट हो गया। यानी यहाँ पे उसके मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो गए? चेंज हो गए। और यहाँ पे चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हुए वो एक दूसरे को कट करने लगे, यानी अपने में ही क्या हो गए? खराब हो गए। जैसे हम पहले बताएं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को नहीं कट करते थे, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएशन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? हो सकता है ये इधर चला जाए, ऐसे होकर के जाए, ये ऐसे होकर के जाए, यानी डेविएट हो गया यहाँ पे। अब डेविएट हो गया तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमको तो थोड़ी दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे इसको डिटेक्ट कर पाएंगे? इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग पार्टिकल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहला मैग्नेटिक का बात समझ में आया, दूसरा पार्टिकल का यूज़ करते हैं। पार्टिकल के रूप में क्या यूज करेंगे? पार्टिकल के रूप में आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब आयरन ऑक्साइड का यूज करने से क्या होगा? तो जब मैग्नेटिक फील्ड सप्लायर के द्वारा और जो जिस इक्विपमेंट के द्वारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक सप्लायर। यानी मैग्नेटिक सप्लायर के द्वारा जब इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो करवाया जाएगा तब पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे? इस इक्विपमेंट पे या मटेरियल पे हम लोग रखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे डिफेक्ट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक ऑक्साइड का जो पार्टिकल होगा वो एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्यों जमा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज कर रहा है और चेंज करने की वजह से यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब आगे हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो तीसरा कंपोनेंट यूज होगा कंप्रेसर, जो हल्का सा प्रेशर लगाए, हल्का सा हवा का झोंका देगा। यानी अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे डिफेक्ट हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम हल्का सा प्रेशर देंगे तो जो पार्टिकल यहाँ पे हैं, हल्का सा प्रेशर, ये नहीं कि इतना प्रेशर दे दिया कि सारा का सारा पार्टिकल उड़ा दिया जाए, तो इतना प्रेशर देना है ताकि नॉर्मल हल्का सा प्रेशर में जहाँ पर डिफेक्ट नहीं होगा वहाँ पे आसानी से वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर डिफेक्ट होगा वहाँ पे वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? जमे रह जाएंगे। क्यों जमे रह जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, यानी जो मैग्नेटिक पार्टिकल का जो फ्लक्स था, मैग्नेटिक का फ्लक्स था वो चेंज हो रहा है और चेंज होने की वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से जो यहाँ पे विजुअल नहीं था, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, इनविजिबल था, वो अब मैग्नेटिक पार्टिकल के थ्रू क्या हो रहा है? विजुअल हो रहा है। ये था प्रिंसिपल में फिर से एक बार कि मैग्नेटिज्म का यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं? तो स्पेसिमेन में ही हम लोग दो तरीके से मैग्नेटिक को सेटअप कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, और उसके बाद मैग्नेटिक पार्टिकल का इस पर अप्लाई किया जाता है। और अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा और उसके वजह से वो मैग्नेटिक पार्टिकल जो होंगे वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। अब कंपोनेंट के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं उसको लिखते हैं हम लोग। कंपोनेंट के रूप में अभी भी हम बताएं कि जो बाहर से मैग्नेट के द्वारा सप्लाई दिया जाएगा,
यानी मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड सप्लायर। नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड सप्लायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने वाला, सप्लाई करने वाला, पहला। दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल के रूप में क्या यूज करेंगे, आयरन ऑक्साइड जनरली। और तीसरा क्लीनर या एयर कंप्रेसर। इन्हीं तीनों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे। अब प्रोसीजर पहले भी हम प्रिंसिपल में ही बता चुके हैं, अब कैसे करेंगे प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या होगा इसका, तो फिर से हमको क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये अगर स्पेसिफिक मटेरियल है, ये अगर मटेरियल है तो इस पे जितने सारे पेंट होंगे, पेंट मतलब ग्रीस पेंट, उसको क्लीन करना पड़ेगा। अब क्लीन क्यों करना पड़ेगा, तो फिर से पेंट जो होता है या ग्रीस जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है, किसी लोहे का पदार्थ नहीं होता है, तो वो पेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में क्या करेगा, बाधा करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। इस चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेंट को साफा करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। हो सकता है पेंट है या ग्रीस है, मोबिल है, जो भी हो उसको क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा प्रोसीजर में, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड सप्लायर के द्वारा या डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम लोग इस स्पेसिमेन में या जिस मटेरियल को डिटेक्ट करना है उसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिए, अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, पास होना शुरू हो गया। अब मैग्नेटिक पास होना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, अब उस पर क्या करेंगे हम लोग, आयरन ऑक्साइड या पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल को क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल अप्लाई करने के बाद हल्का सा एयर का प्रेशर देंगे, और हमको जहाँ पे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ पे प्रेशर देंगे हल्का हल्का, और वहाँ से जहाँ पे डिफेक्ट नहीं होगा वहाँ पे वो आसानी से वो मैग्नेटिक पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और जहाँ पे डिफेक्ट होगा वहाँ पे आसानी से रिमूव नहीं होंगे। अब हवा का इतना ज़्यादा प्रेशर दे दीजिएगा तो पूरा का पूरा मटेरियल ही रिमूव हो जाएगा, तो हमको ये नहीं करना है, हमको समझ करके चलना है। कंट्रोलिंग एक्शन में ही प्रेशर देना है कि डिफेक्ट जहाँ पे लग रहा है इसके कंपेरिजन में और जहाँ पे डिफेक्ट है हवा के सेम मात्रा में रिमूव नहीं होगा जहाँ पे डिफेक्ट होगा। इस तरीके से जो पहले विजिबल नहीं था अब वो मैग्नेटिक पार्टिकल के द्वारा क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इस डिफेक्ट को पता कर सकते हैं और करते हैं। ये था इसका प्रोसीजर। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे हम लोग। एडवांटेज क्या होगा आप लोग बताइए ज़रा, हम उससे तुलना करते हैं, पिछले वाले से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पिछला वाला था लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, उसको टेस्ट करने में हमको टाइम लग रहा था। टाइम कहने का मतलब कि 5 से 1 घंटा तक हमको उसको छोड़ना पड़ता था ताकि डिफेक्ट में लिक्विड पेनिट्रेंट जो है वो जा सके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड सप्लायर के थ्रू मैग्नेटिक सप्लाई दिया जाएगा और डिटेक्ट हो जाएगा, यानी पहला टाइम कंज्यूम नहीं होगा, नो मोर टाइम कंज्यूम, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा पहला। दूसरा क्या फ़ायदा होगा, दूसरा फ़ायदा सेम है, एनडीटी है, मटेरियल कैन बी यूज्ड आफ्टर टेस्टिंग, यानी एनडीटी का हो गया फायदा। तीसरा फायदा, नो मोर स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड,
यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तेज तर्रार नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा स्किल्ड वर्कर का ज़रूरत नहीं है। चौथा, पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म कहीं भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और भी जो फ़ायदे होंगे, एडवांटेज होगा, इसको आप लोग सोचिएगा और लिख करके बताइएगा, ये अपने कॉपी में नोट्स में बनाइएगा, ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ज़रा वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और बताइए कि सोचिए कि क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। वीडियो को रोकिए और सोचिए। चलिए, सोच लिए होंगे, अब हम आगे आते हैं डिसएडवांटेज में। पहला, ओनली यूज्ड फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओनली यूज्ड फॉर फेरोमैग्नेटिक, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज होंगे, यानी लॉ से रिलेटेड मटेरियल के लिए यूज होंगे। दूसरा डिसएडवांटेज, क्लीनिंग। क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर टेस्टिंग। क्लीन करना मस्ट होगा, यानी जब तक हम मटेरियल को क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में रजिस्ट करे। तीसरा क्या होगा, तीसरा डिसएडवांटेज यानी मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में, मैग्नेटिक फील्ड को समझने में, यानी डिफेक्ट है या नहीं है, डिफेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। जैसे मान लिया जाए हम एयर देने की बात कर रहे थे, एयर का झोंका दें और पूरा का पूरा डिफेक्ट को ही, डिफेक्ट जहाँ पे था वहाँ पर भी एयर को हम लोग क्या करें, उड़ा दें। तो इस चीज़ को समझने के लिए, कंट्रोल ऑपरेशन करना होगा। कंट्रोल ऑपरेशन ड्यूरिंग रिमूविंग पार्टिकल। ये डिसएडवांटेज है कुछ, और भी जो डिसएडवांटेज होगा वो आप लोग सोचिएगा, ढूंढिएगा, और अगर पता चले तो कमेंट में बताइएगा भी। अब फिर से जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो नोट्स बनाइएगा, जब भी मौका मिले तो अगर खुद से बनता है तो बनाइए, नहीं तो पीडीएफ टेलीग्राम में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सर्च कीजिए 10 शानदार, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए और नोट्स बनाइए। अब वीडियो को क्या करना है, जिन लोगों के पास नहीं गया है उन लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले और अच्छे तरीके से बता सकें। थैंक यू।